आदेशों का पालन करना। ऐसा कहकर भगवान ने उन सभी अस्त्र शस्त्रों को विदा किया था। बहुत प्रकार भगवान राम ने कहा, विभीषण मेरे पास ये सारे बाण हैं, और आइए इस चरण का जो पहला शब्द है सम, फिर यम और फिर नियम। ये सम, यम और नियम है क्या? मन के साथ आंतरिक इंद्रियां जो हैं उनको अपने वश में रखना, ये सम कहलाता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन 5 ज्ञानेंद्रियों को अपनी साधना के बल पर, तपस्या के बल पर, निष्ठा के बल पर, भक्ति के बल पर अपने नियंत्रण में रखना। यहाँ तक मन को भी अपने नियंत्रण में रखना। मन के अनुसार व्यक्ति आचरण नहीं करेगा, मन को आदेशित करेगा, मन नियंत्रण में होगा। इस स्थिति को कहते हैं सम, और ये केवल और केवल भगवान राम। हाँ, अंश रूप में या कुछ मात्रा में अन्य साधकों को भी प्राप्त हो जाते हैं, और जिनका प्रयोग जगत में होते रहता है, और ऐसे लोगों को चमत्कारी पुरुष कहते हैं। आगे वर्णन आएगा इसका। तो ये है सम, जिस पर मैं निवेदन कर रहा था। इंद्रियों को मन के सहित अपने वश में रखने का नाम सम है। पश्चात आता है यम। अष्टांग योग में योग के जो 8 अंग होते हैं उनमें पहला अंग है यम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। तो पहला अंग है यम। अलग अलग ग्रंथों में यमों की अलग अलग संख्या कही गई। परिभाषित करें इसको पहले। चित्त को धर्म कार्य में लगाना, यही यम कहलाता है। जिस साधन के द्वारा हम अपने चित्त को धर्म कार्य में लगाते हैं और उसे भगवान को समर्पित करते हैं, ये यम कहलाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में यम नियम के 10-10 अंग कहे गए हैं, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास ने यम के 12 अंगों का वर्णन किया है, और वही महाराज मनु ने अपनी मनु स्मृति में यम के 5 अंग कहे हैं। अब महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा, योग शास्त्र जिसका नाम है, एक छोटा सा ग्रंथ लेकिन बहुत पते का ग्रंथ, 3 पाद है जिसमें, और लगभग 132-134 पृष्ठ का ग्रंथ है। सूत्र के रूप में जिसमें बातें कही गई है, सिद्धांत लिखा गया है, उसमें यम और नियम 5-5 बतलाए गए हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा, और यह सरल भी लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के आधार पर यम 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः, साधना पाद का ये 30वां सूत्र है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसका नाम है यम। संक्षिप्त चर्चा हो इस पर। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाने का नाम अहिंसा है। लेकिन यहाँ पर देश और काल का प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए देश रक्षा के लिए नौजवान सीमा पर डटा हुआ है और वो सोचेगा कि मन वचन कर्म से किसी को तकलीफ न हो, तो उसके लिए सूत्र लागू नहीं होता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। तो देश काल के अनुसार इसका निर्धारण होगा, परंतु मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने धर्म में स्थिर रहते हुए, मन वचन और कर्म से किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाना, यह है अहिंसा। सत्य के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सब विज्ञ पुरुष हैं, जानते हैं। जो सर्वदा सर्वकाल में सच हो उसी का नाम सत्य है, संक्षेप में। फिर आता है अस्तेय, दूसरे की वस्तु का बिना क्रय किए अथवा बिना पूछे उपयोग करना अस्तेय है, चोरी है वो। तो किसी भी प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से चोरी नहीं करना, ये तो बहुत गहन है। मैंने एक बड़े विद्वान से सुना था कि अगर किसी ने पेड़ लगाया हो, आप मार्ग पर चले जा रहे हैं, धूप तेज हो, छाया की आवश्यकता है, और पेड़ के नीचे बिना स्वामी को पूछे अगर छाया का लाभ लेते हैं, तो ये चोरी है, कठिन है। लेकिन यथासंभव पालन करना चाहिए, ऐसा निर्देश शास्त्र करते हैं। चोरी नहीं करना, ये है अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के भी 8 अंग कहे गए हैं। पंडित शिवनाथ शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ एक अनुपम ग्रंथ है ब्रह्मचर्य, जिसमें ब्रह्मचर्य के 8 अंगों का बड़ा सुंदर वर्णन है। दर्शन, स्पर्शन, केली, गुह्य भाषण आदि आदि उसके अंग हैं। मन में किसी को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की इच्छा यदि हुई तो ब्रह्मचर्य भंग हो गया। बाहर से उसे ब्रह्मचारी भले कहा जाएगा, लेकिन उसका ब्रह्मचर्य भंग हो गया। दर्शन करना अलग बात है, दर्शन की इच्छा होते ही। स्पर्श करना तो बड़ी बात है, स्पर्श करने की इच्छा अगर हो गई तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संपत्ति का इकट्ठा करना, अगर जीवन में ये वृत्ति है तो कहना पड़ेगा यम का अभाव है। इकट्ठा करने की वृत्ति जीवन में यदि न हो तब वो अपरिग्रह है, तो ये कहलाते हैं यम। अब बात आती है नियम की। तो महर्षि पतंजलि ने 5 नियम बतलाए, और उन 5 नियमों में शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, मतलब शौच, जीवन में सब प्रकार से बाह्याभ्यंतर, बाहर से भी और आंतरिक रूप से भी शुचिता हो, ये है नियम पहला शुचिता का। फिर जीवन में संतोष हो, संतोषम परमम सुखम। यदि जीवन में असंतोष की वृत्ति है
तो चाहे उस व्यक्ति को पृथ्वीपति बना दिया जाए, पृथ्वीपति को भी छोड़िए, इंद्र का पद दे दिया जाए, उससे भी आगे प्रजापति और ब्रह्मा भी बना दिया जाए, तो भी वो संतुष्ट होने वाला नहीं। किसी कार्यक्रम में मैंने एक पद गाया था, आज पुनः पुनरुक्ति करता हूं उसकी। जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तू लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति हो न की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल में राज करूं, तृष्णा आधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। भगवान की कृपा से और अपने परिश्रम से जो उपलब्ध हो जाए, उस पर संतुष्ट रहने का नाम संतोष है। उससे अधिक एक कण भी पाने की इच्छा होती है तो फिर कहना पड़ेगा जीवन में संतोष नहीं है। क्षमा चाहूंगा, संतोष का तात्पर्य यह भी नहीं है जैसा कि हम लोग कभी कभी लगा लेते हैं, ये व्यक्ति असंतोषी है। 8 घंटे काम करने के बाद, ईमानदारी से 8 घंटे काम करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, उस फल से यदि परिवार का गुजर बसर न हो पा रहा हो किन्हीं कारणों से, तो कार्य के घंटे को बढ़ाकर उपलब्धि करनी चाहिए। वो लालच नहीं है, क्योंकि जिस आश्रम में मैं रहता हूं, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है परिवार पालन का, ईमानदारी से पालन करते हुए अगर ठीक तरह से भरण पोषण परिवार का नहीं होता, तो उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करके धन जुटाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं वो असंतोष नहीं कहा जाएगा। आइए, पवित्रता, संतोष और फिर तप। तप भी आप जानते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है तपस्या। भगवत प्राप्ति के लिए, योग के लिए यह शरीर तपस्या करे, कठिनाइयों को सहे झेले, तप है। स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय धर्म शास्त्रों का अध्ययन, और वह भी नियमानुसार। अध्ययन के भी नियम है, स्वाध्याय के भी नियम है। नियमों का पालन करते हुए ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो प्रमाणित ग्रंथ हैं अपने धर्म के, उनका स्वाध्याय करना, उनमें लिखित बातों को जानना, यथासंभव अपने जीवन में उतारना, इसका नाम है स्वाध्याय। हाँ, अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वाध्याय का इस एक कथा सुनी थी। किसी जो महात्मा जी रहते थे, बड़े मस्त महात्मा जी, हमेशा ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। एक दिन की घटना है, एक पढ़ा लिखा नौजवान आदमी उसके आश्रम में पहुंचा, अभिवादन किया। महात्मा जी ने बैठने का निर्देश दिया और बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुम पढ़े लिखे हो? उन्होंने कहा, हाँ महाराज। अच्छा, पढ़े लिखे हो तो क्या तुम रामायण पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं महाराज, आज तक नहीं पढ़ी। उनको मानस जी की एक गुटका देके एक कोने में भेज दिया, अपने आश्रम के कुटिया के एक कोने में, और उनसे कहा कि तुम रामायण पढ़ो। थोड़ी देर बाद एक दूसरा नवयुवक आया, उसने भी अभिवादन किया। उससे महात्मा जी ने पूछा, क्यों, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। रामायण पढ़ते हो? हाँ महाराज जी। अच्छा, जो चौपाइयां दोहे पढ़ते हो उनका अर्थ भी लगा पाते हो? बोले नहीं महाराज। एक दूसरा ग्रंथ उनके हाथों में देकर महात्मा जी ने कहा, तुम धीरे धीरे एक एक पंक्तियों को पढ़ो और उसका अर्थ लगाने का प्रयास। एक तीसरा नौजवान आया, उनसे महात्मा जी ने पूछा, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। रामायण पढ़ते हो? जी। अर्थ समझ में आता है? हाँ महाराज जी। तब महाराज जी ने अगला प्रश्न पूछा उनसे
जो बातें समझ में आती है क्या उनका पालन भी करते हो? बोले महाराज बिल्कुल नहीं। तो उनसे कहा कि तुम जो बातें सीखते हो, पढ़ते हो, जानते हो धर्म ग्रंथों की, उनका यथासंभव पालन करो, अपने जीवन में उतारो। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उनके लिए पढ़ना स्वाध्याय हो गया। जो पढ़ता तो है लेकिन अर्थ नहीं लगाता, उसके लिए अर्थ लगाना स्वाध्याय हो गया। और जो अर्थ भी लगा सकता है उसके लिए जीवन में उतारना स्वाध्याय हो गया। और आरंभिक दिनों में सबसे ऐसा ही होता है, पहले पढ़ने का काम होता है, फिर समझने का काम होता है, फिर जीवन में उतारने का काम होता है। ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, भोज्य पदार्थ के बिना शरीर नहीं चल सकता, भोज्य पदार्थ शरीर का भोजन है, इसी तरह आत्मा का भोजन ज्ञान है, और वो स्वाध्याय से ही प्राप्त होते हैं। पश्चात आती है बात ईश्वर प्रणिधान की, भगवत चिंतन करना चाहिए। ये सारे नियम कहे गए, 5 नियम। तो भगवान राम ने कहा सखा, सम और यम और नियम ये सब मेरे पास है, इसलिए युद्ध तो मैं ही जीतूंगा। क्योंकि ऐसे पहने पहने बाण है मेरे पास। और विचार करके देखें तो दूसरे पक्ष में रावण के पास यम नियम कहाँ दिखाई देता है? और तो और सम भी, एकात लक्षण भी कहाँ दिखाई देता है? इसलिए विजय की कामना उसके लिए सर्वथा व्यर्थ है। विजय तो भगवान राम जी की ही होगी। जैसे बाण से दुश्मन डरते हैं, अगर एक व्यक्ति के हाथ में धनुष बाण हो, दुश्मन सामने आने से घबराते हैं, इसी तरह जीवन में जब संयम और नियम का आगमन हो जाता है, एक साधक के द्वारा इसकी साधना की जाती है, तो आंतरिक शत्रु घबराते हैं, दूर होते हैं। और जब आंतरिक शत्रु दूर होते हैं तो आंतरिक मित्रों की संख्या बढ़ती है, अर्थात दुर्गुण दूर होते जाते हैं, दुर्गुण छटते जाते हैं और सद्गुणों का समावेश जीवन में होने लगता है। तो इसलिए संयम नियम बहुत आवश्यक है। ये संयम के जो नियम है, भगवान के कथनानुसार यही सब बाण है। आइए मैं निवेदन करूं, वैसे जैसा कि अभी मैंने चर्चा की थी, एक तरकस में 30 बाण की धारण क्षमता होती है। तदनुसार साम्य स्थापित करने के लिए आचार्यों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने नियम भी 30 बनाए। यद्यपि महर्षि पतंजलि ने 5 नियमों की व्याख्या की, लेकिन वहीं पर उन नियमों को प्राप्त करने के जो साधन है उसकी संख्या वहां भी 30 ही है, और ये बहुत काम की है। इस भौतिक जगत में हम लोग एक से बढ़कर एक चमत्कार देखते हैं, और इस ज्ञान के अभाव में उस चमत्कार के पीछे भागकर अपना श्रम, अपनी शक्ति, अपना समय, ये सब हम लोग गवाते हैं। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आइए मैं आपसे निवेदन करूं, ये नियम के साधन कौन कौन से हैं और किस नियम का पालन करने पर, कौन सा संयम जीवन में अपनाने पर कौन सी शक्ति प्राप्त होती। निवेदन, पहला जो संयम है उसका नाम है एकाग्रता। अगर जीवन में एकाग्रता आ जाए तो एकाग्रता का परिणाम क्या होगा, इससे शक्ति कौन सी मिलेगी। हम लोग बहुत कथाएं पढ़ते सुनते हैं, थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है।
एकाग्रता जिसके जीवन में होती है वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। जब व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर लेता है तब वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को जानने लगता है। और इस तरह की घटनाएं हम लोग जीवन में यदा कदा देखते हैं। रामचरितमानस में चौपाई आती है, दोहा भी है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, देवर्षि नारद के लिए। महाराज हिमवान कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और माता पार्वती के सारे गुण और दोषों का वर्णन दनादन देवर्षि नारद जी ने कर दिया। इसके पीछे कारण क्या है? देवर्षि नारद के जीवन में एकाग्रता है और एकाग्रता का परिणाम यह है कि देवर्षि नारद तीनों काल की बातों को जानने में समर्थ है। इतनी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने कहा है। चलिए एक दूसरे साधन की ओर हम चलें। दूसरा जो साधन है वो है शब्द, अर्थ और प्रत्यय का अध्यास। जो शब्द बोले जाते हैं उनका सही सही अर्थ लगाया जाए और चित्त एकाग्र हो। इससे कौन सी शक्ति प्राप्त होगी? तो ऋषिगण कहते हैं इससे वह शक्ति प्राप्त होगी जो करोड़ों अरबों में किसी एक आध को प्राप्त होती। इस साधन को अपनाने वाला साधक संसार के समस्त प्राणियों की बोली को जान सकता है। एक चिड़िया चहचहा रही है तो चिड़िया क्या कह रही है, कोई पशु आवाज निकाल रहा है तो वो पशु क्या कह रहा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है विदेहराज जनक के जीवन में। किसी दिन एक बड़ा सा चीटा शक्कर के एक दाने को लेकर भाग रहा था और उसके पीछे पीछे एक छोटी सी चींटी दौड़ रही थी। बहुत बड़ा था चीटा जिसके मुंह में शक्कर के दाने थे। अपने पीछे चींटी को आगे भागते हुए उन्होंने जब देखा, यही कथा ठीक इसी तरह की कथा महाराज अश्वपति के संदर्भ में भी कही जाती है। महारानी कैकेयी के पिताजी तो छोटी चींटी को पीछे आते हुए देखा तो शक्कर के दाने छोड़कर चीटा भाग गया। अद्भुत बात थी। उसके पीछे कारण क्या था? इस गति को देखकर वो जान गए थे। इसका तात्पर्य ही है कि शब्द और अर्थ की साधना उनके जीवन में बहुत प्रगाढ़ थी। आइए संक्षिप्त में चर्चा करें। वैसे तो लग रहा है कि बात पूरी हो नहीं पाएगी, देखा जाएगा जैसी भगवान की मर्जी। एक तीसरा जो साधन है अथवा तीसरा नियम कहें, साधन के नियम, ये है संस्कार का जागरण। संस्कार दोनों तरह के होते हैं, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार। पिछले जन्मों के संस्कार सूखे बीज की तरह हमारी आत्मा के किसी कोने में सोए पड़े रहते हैं और उसको जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो उनमें अंकुरन हो जाता है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को वो शक्ति प्राप्त होती है कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद रहती। गोस्वामी जी ने संकेत किया, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त, देवर्षि नारद, इनको अपने पिछले कई जन्मों की जानकारियां थी। और भी शास्त्रों में कथाएं आती हैं। महर्षि मांडव्य जो देह त्याग करने के बाद विदुर हुए, उसके बाद मुक्त हो गए, पुनर्जन्म हुआ ही नहीं, उनको अपने पिछले 100 जन्मों की जानकारियां थी।
ये संस्कार जागरण का संयम का परिणाम है। रामचरितमानस में बहुत से पात्र हैं, लेकिन मैं एक निंदित पात्र की चर्चा करना चाहूंगा जिसके जीवन में संयम जागरण है। निंदित पात्र, और वो पात्र है मंथरा। जब श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, मंथरा को पता चला तो संस्कार जागरण के प्रभाव से मंथरा पिछली घटनाओं को जान गई। कवि महोदय कह रहे हैं, पिछले जन्म माही मंथरा यशोधरा थी, महाराजा बलि की शारदा बिचारी है। मंथरा ने विचार किया कि मैं पिछले जन्म में दैत्यराज बलि की बहन, शारदा का अर्थ है बहन, मेरा नाम यशोधरा था, और तब यही राम वामन का रूप धारण करके आए थे दान मांगने के लिए। 3 पग पृथ्वी दान में मांगी, पौने भगवान के रूप में आए थे, और दान की भूमि जब नापने लगे तो जरीब बढ़ा दिया इन्होंने, अपना पांव बढ़ा दिया। मेरे भाई के साथ इन्होंने छल किया, आज उसका मैं बदला लूंगा। पिछले जन्म माही मंथरा यशोधरा थी, महाराजा बलि की शारदा बिचारी है। फेरते ही मति पूर्व जन्म ध्यान आया उसे, सुनते ही राम राज्य सोचती गंवारी है। यही राम वामन रूप धरि मेरे भाई को, छल के पाताल भेज बन के भिखारी है। तो कहाँ रहे श्री रामचंद्र की, किंतु उन्हें रोशन वन भेजूं मैं, आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। और बदला ले लिया उन्होंने। ये इसी का परिणाम है संस्कार जागरण। अगला चौथे क्रम में जिस नियम की चर्चा शास्त्र करते हैं वो है चित्त वृत्ति का संयम। हमारा जो चित्त है उसका संयम जब हम कर लेते हैं तो उससे वो शक्ति प्राप्त होती है कि उसके द्वारा व्यक्ति दूसरे के चित्त को जान सकता है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के चित्त में अभी क्या चल रहा है, इस बात को सामने वाला साधक जान सकता है। उत्तरकांड में घटना, जब राजबाग में अपने चारों भाइयों के साथ भगवान रामभद्र विराजमान है, हनुमान जी महाराज साथ में, और तब हनुमान जी ने भगवान राम से निवेदन किया था, प्रभु नाथ भरत कछु पूछन चही, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। प्रभु भैया भरत कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच के कारण नहीं पूछ रहे हैं। भरत जी के चित्त में क्या चल रहा है ये अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज जान गए। क्यों जान गए? इसलिए जान गए कि क्योंकि हनुमान जी महाराज के जीवन में चित्त वृत्ति का संयम है। और आइए, बिल्कुल समय अपनी पूर्णता की ओर है और इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना